रूप वाले कौन है? नमोस्तुते देववर प्रसीद विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिं। अर्जुन इतने भयभीत, इतने घबरा गए कि वो ये पूछते हैं कि आप हो कौन, मुझे बताओ पहले। जबकि अर्जुन ने ही कहा था कि विश्वरूप दिखाओ, और भगवान अर्जुन के कहने पे विश्वरूप दिखा रहे, दिव्य दृष्टि देकर दिखा रहे। फिर भी हालत ये है कि सब कुछ भूल गए। मुझे ये बताइए कि उग्र रूप वाले आप कौन हैं? हे देवताओं में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार हो। प्रश्न संख्या 771। आप प्रसन्न होइए। आदि रूप आपको मैं तत्व से जानना चाहता हूँ, क्योंकि मैं आपकी प्रवृत्ति को भली भांति नहीं जानता। ये है भाई जी वो कि सगुण जानने को। अच्छा, निर्गुण रूप सुलभ सगुण न जानने को। निर्गुण रूप तो तत्व है, तत्व को जानने के सब प्रयास कर सकते हैं, सब जान सकते हैं, लेकिन भगवान के जो ये लीलाएं हैं, जो भगवान के रूप हैं, जो भगवान का ये रूप है, ये सगुण में ही संभव है, निर्गुण में तो रूप होता नहीं। तो ये किसी को ये इसमें सब मोहित हो जाते हैं। कोई नहीं बचा आज तक ऐसा जो मोहित हुए बिना रहा हो। गरुड़ महाज्ञानी हो गए, जनक जी हो गए, और कितनों के नाम लिया जाए, सब हो गए। काकभूषण जी भी चक्कर में आ गए। काकभूषण जी तो कितने साल तक घूमते रहे, 2 घड़ी में पता नहीं कितने चक्कर लगा लिए ब्रह्मांड। कई कल्पों तक लिखा है, कई कल्पों तक। हाँ जी, हाँ जी। तो कहते हैं व्याख्या में, बाबा शंकर भी कहाँ बचे? हाँ, शंकर भगवान मतलब कोई बचा नहीं है। ब्रह्मा जी मोहित हुए, शंकर भगवान मोहित हुए, कोई नहीं बचा। ये सगुण रूप कड़ा है, इसका मतलब सभी आगे इसके आगे उसको। सगुण रूप जो है ये भाई जी, इसमें इतनी विविधता है कि कोई समझ नहीं पाता इसको। ये समझ से बाहर है। इसमें समझ जो है लीन हो जाती है, समझ काम ही नहीं करती। तो हम लोगों को तो स्वामी जी ने समग्रता का रूप बता दिया विशेषता से, हम तो चक्कर में नहीं आएंगे। आज सुबह का जो भाई जी प्रवचन था स्वामी जी का, प्रार्थना वाला, हाँ, उसमें किसी ने प्रश्न किया है महत्व तो क्या होता है। हाँ, किया था ना। तो स्वामी जी ने कितना अच्छा उत्तर दिया। आज तक हमें कहीं से नहीं मिला ऐसा उत्तर। स्वामी ने कहा महत्व माने बड़ा और तत्व माने बुद्धि, बड़ी बुद्धि, बड़ी बुद्धि बताए। तो हमारे पास जो है व्यष्टि बुद्धि है, वो तो इसका एक अंश है, छोटा सा। जब समष्टि बुद्धि भी नहीं जान सकती उन भगवान के स्वरूप को, तो ये हमारी बुद्धि कैसे जानेगी? बिल्कुल। आज स्वामी जी ने बहुत बढ़िया बातें विलक्षण कही। एक वाक्य उसमें यह भी था कि दिन बहुत थोड़े रह गए हैं, इसलिए आप सब लोग लाभ ले लीजिए। बिल्कुल। आख्यायी में को भगवान रूपो नमोस्तुते देववर प्रसीद। आप देव रूप से भी दिख रहे हैं और उग्र रूप से भी दिख रहे हैं। तो वास्तव में ऐसे रूपों का धारण करने वाले आप कौन हैं? देख रहे हो आप, देव रूप जो था वो तो सौम्य था, उसमें तो खूब आनंद आ रहा था देखने में। पश्यामी देवांश तब देव देह वाला जो था। और ये जब उग्र शुरू हो गया कि मुंह में जा रहे हैं सब, और कुछ अटके हुए हैं, कुछ को चबा रहे हैं, और इतना भयानक रूप। तो कहते हैं दोनों रूपों में आप दिख रहे हो मुझे, ऐसे रूपों को धारण करने वाले आप हो कौन?
देव रूप से तो चतुर्भुज रूप था ना, उसी को देव रूप कहते हैं ना। देव रूप चतुर्भुज रूप था। ब्रह्मा जी अच्छा। कमल पे आसीन है, विष्णु भगवान चतुर्भुज रूप में, उन्हें देख के तो खुशी हो गई। शंकर भगवान भी दिखे, और जब ये दिखाई दिया तो घबरा गए। अत्यंत उग्र विराट रूप को देखकर भय के कारण अर्जुन नमस्कार के सिवाय और करते भी क्या। जब आदमी भयभीत होता है तो नमस्कार ही करता है, और क्या कर सकता है बताओ। जब अर्जुन भगवान के ऐसे विराट रूप को समझने में सर्वथा असमर्थ हो गए, तब अंत में कहते हैं कि हे देवताओं में श्रेष्ठ, आपको नमस्कार है। हम कह देते हैं ना, आपको तो हम प्रणाम करते हैं। जैसे कोई व्यक्ति बहुत विचित्र दिखाई देता है तो कह देते हैं उनको तो प्रणाम है हमारी तरफ से, ऐसे कहते हैं ना लोग। इसी तरीके से कह रहे हैं आपको प्रणाम करते हैं, आपको नमस्कार है। भगवान अपनी जीभ से सबको अपने मुखों में लेकर बार बार चाट रहे हैं। ऐसा भयंकर बर्ताव देखकर अर्जुन प्रार्थना करते हैं कि आप प्रसन्न हो जाइए। अर्जुन को लग रहा है कि ये नाराज हो रहे हैं, क्रोध में हैं। आप प्रसन्न हो जाइए।